आज के इस वीडियो में हम आपको अर्थ डे पर स्पीच देने के लिए 4 स्टेप्स बताएंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और अर्थ डे की बधाइयाँ और शुभकामनाएं देकर करनी है। यह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे वह है कि हम लोगों को यह बताएंगे कि अर्थ डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, साथियों, हर साल अर्थ डे को 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1970 में हुई थी। अर्थ डे को मनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव मतलब कि उद्देश्य यह है कि लोगों को पृथ्वी पर पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए। इस दिवस पर अलग अलग गंभीर समस्याओं पर जोर दिया जाता है, जैसे कि अधिक जनसंख्या, जैव विविधता का अभाव, मतलब कि वनों की कटाई के कारण जो जैव विविधता खत्म हो रही है वह, उसके अलावा ओजोन की परत में कमी का आना, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस भी होती है कि जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो ये ओजोन की परत में कमी आई है, उसके ऊपर जोर दिया जाता है। बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इत्यादि विषयों के ऊपर जोर दिया जाता है। तो इस तरह से अर्थ डे को इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस लाई जाए। तो इस तरह से आप सबसे पहले स्टेप को फॉलो कर सकते हैं और अपनी स्पीच के मेन पार्ट की स्ट्रॉन्ग शुरुआत कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अर्थ डे की स्पीच में जो हम सेकेंड स्टेप शामिल करेंगे वह होगा कि हम लोगों को यह कहेंगे कि पृथ्वी दिवस को मनाने का विचार किस घटना से प्रेरित था। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, पृथ्वी दिवस के मनाने के पीछे सांता बारबरा शहर में हुई गैस रिसाव की घटना की अहम भूमिका है। गैस रिसाव मतलब गैस लीकेज। दरअसल 1969 में जनवरी और फरवरी महीने के बीच में अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता बारबरा शहर में सांता बारबरा चैनल में गैस रिसाव की घटना घटी थी। अब हुआ कुछ ऐसा था कि इस दुर्घटना में बहुत सारा गैस लीक होकर समुद्र में फैल चुका था। शुरुआत के 11 दिनों में हर दिन हर घंटे 9000 गैलन गैस का रिसाव समुद्र में हुआ था। ये गैस लीकेज को जब तक पूरी तरह से कंट्रोल में लाया गया था तब तक 30 लाख गैलन गैस समुद्र के 35 मील के दायरे में फैल चुकी थी। एक गैलन मतलब 3.5 से 4 लीटर के बीच में, और समुद्र में 1 मील मतलब कि 1.8 किलोमीटर। तो मतलब कि बहुत ही भयंकर नुकसान हुआ था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दुर्घटना में प्रदूषण के फैलने के कारण 3000 समुद्री पक्षियों की मृत्यु हुई थी। ये समुद्री पक्षी पानी के बहाव में कैलिफोर्निया के बीच पर एकत्रित हो चुके थे। बहुत सारे नेताओं ने दुर्घटना स्थल की मुलाकात ली थी। अमेरिका के सीनेटर गेलोर्ड नेल्सन ने भी मुलाकात ली हुई थी। इस घटना का जायजा लेते समय गेलोर्ड नेल्सन ने देखा कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो उनके दिमाग में पर्यावरण के लिए राष्ट्रव्यापी शिक्षा का एक ख्याल आया और तभी पृथ्वी दिवस मनाया जाए उस विचार का जन्म हुआ था। तो कुल मिलाकर सांता बारबरा में जो घटना घटी थी, उस घटना के कारण पृथ्वी दिवस मनाने के पीछे का जो विचार था उसका जन्म हुआ था। तो इस तरह से आप दूसरे मुद्दे को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अर्थ डे की स्पीच में जो तीसरा पॉइंट शामिल करेंगे वह है कि हम लोगों को जो बहुत ही पॉपुलर टर्म्स है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ये क्या है इसके बारे में बताएंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, हम सब लोग ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इनके बारे में सुनते हैं। दरअसल ये है क्या, ये जानना आज के समय में बहुत जरूरी हो चुका है। होता ऐसा है कि हमारी पृथ्वी पर सूरज की किरणें आती है। सूरज की कुछ किरणें परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चली जाती है, जबकि कुछ किरणों को वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है वे रोक लेती है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों से इंसानों के जीवाश्म ईंधन के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ी है। जीवाश्म ईंधन मतलब क्या? जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, जमीन में से निकलती हुई गैसें इत्यादि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि जैसी ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाती है। इन ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने के कारण वे सूरज की गर्मी को ज्यादा सोखती है कि जिससे तापमान बढ़ता है। पृथ्वी के इस बढ़ते हुए तापमान को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसके अलावा कार्बन को सोखने वाली जो जंगलें थी उनका भी इंसान मन चाहे वैसे विनाश कर रहा है। आप सब लोग देखते होंगे कि बहुत बार बेमौसम बारिश होती है। ये बेमौसम बारिश के पीछे ग्लोबल वार्मिंग ही जिम्मेदार है। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है क्लाइमेट चेंज। क्या होता है क्लाइमेट चेंज? ध्रुवीय विस्तारों में बहुत सारी बर्फ जमी हुई है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ये बर्फ पिघल रही है। इस बर्फ के पिघलने के कारण समुद्र में पानी का स्तर बढ़ रहा है। ये बढ़ते हुए पानी के स्तर के कारण बहुत सारे शहर और देश भविष्य में इसमें समा सकते हैं, वैसे पूरे चांसेस है। तो इस तरह से
हम सबको अब से ये ख्याल रखना है कि कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में ला सके, कि जिसके कारण पृथ्वी में सभी तरह का बैलेंस रख सके। तो इस तरह से आप तीसरा मुद्दा लोगों से शेयर कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में बोल सकते हैं। इसके बाद पृथ्वी दिवस के भाषण में जो चौथा और आखिरी मुद्दा हम शामिल करेंगे वह होगा कि हम लोगों को यह बताएंगे कि हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन से एक्शन स्टेप्स ले सकते हैं। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर हम चाहे तो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। सबसे जरूरी होगा कि हम पेड़ उगाएं। हम ऐसा संकल्प कर सकते हैं कि हर साल एक पेड़ उगाएं, और हर साल एक पेड़ उगाने के लिए हम हमारे परिवार के सदस्यों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। इससे पूरे विश्व में बहुत सारे फायदे होंगे। हम सब लोग आज के समय में प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। लोग बाहर जाते हैं और पानी पीने के लिए प्लास्टिक की बोतल खरीदते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से प्रदूषण बढ़ता है। हम सब ऐसा प्रयास करें कि घर से जब निकले तब पानी भरकर निकले और हमारी बोतल से ही पानी पिए। हाँ, अगर जरूरत ही है तो आप बाहर से बोतल को खरीद सकते हैं, वरना कोशिश ये करें कि हम घर से ही पानी लेकर निकले। आज ऐसा समय आ चुका है कि लोगों को 200 मीटर भी जाना हो तो वे व्हीकल से जाते हैं। व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे तो प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो हम ऐसा संकल्प कर सकते हैं कि इमरजेंसी न हो तब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तक हम पैदल ही जाएं, व्हीकल का इस्तेमाल न करें। इससे हम प्रदूषण को रोकने में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लगभग सभी के घरों के अंदर लाइट, पंखे होते हैं और आज के समय में बहुत सारे लोग एसी का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हो कुछ ऐसा भी रहा है कि हम कभी कभार बिना जरूरत भी पंखे, लाइट, एसी इन्हें चालू रखते हैं। अगर हमें जरूरत नहीं है तो हम इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को बंद कर दें, कि जिसके कारण हम बिजली का वेस्ट होने से बचा सके। अगर हम यह करेंगे तो ऊर्जा का संरक्षण होगा और उसका फायदा इवेंचुअली हमारे पर्यावरण को ही होगा। तो इस तरह से हम कुछ कदम वैसे उठा सकते हैं कि जिससे हम हमारे पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको चौथा मुद्दा लोगों के साथ साझा करना है। इसे बताने के बाद अंत में आप लोगों को धन्यवाद कहिए और अपने भाषण को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए कि जिनकी मदद से आप अर्थ डे पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।